और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार रात को कोहड़ा के समीप ट्रेलर की चपेट में आने से एक नर्सिंग ट्यूटर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चिकित्सा महकमे में शोक की लहर छा गई। सड़क हादसा इतना विभत्स और हृदय विदारक था कि मृतक के शरीर से धड़ अलग होकर सड़क पर बिखर गया। पुलिस ने सिर के लीथड़ों को जैसे तैसे सड़क से हटवाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां बुधवार को शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पंडेर जिला भीलवाड़ा हाल काजीपुरा केकड़ी निवासी 61 वर्षीय महावीर प्रसाद पुत्र राजमल तेली मंगलवार रात को बाइक पर पंडेर से केकड़ी आ रहे थे। वापस आते समय रास्ते में अजमेर कोटा राजमार्ग पर कोहड़ा पेट्रोल पंप के निकट ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेलर के टायर के नीचे कुचलने से महावीर तेली का सिर क्षत-विक्षत हो गया। सूचना पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बुधवार सुबह पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक महावीर तेली राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। वे दिसंबर माह में ही सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति योजना के तहत उन्हें एएनएम कॉलेज केकड़ी में इंचार्ज के रूप में सेवा का अवसर मिला था। वर्तमान में वे उसी पद पर कार्यरत थे। महावीर साहू के 2 पुत्र व 1 पुत्री है। मंगलवार देर रात को हुए इस हृदय विदारक हादसे के बाद आमजन में आक्रोश व्याप्त है। कोहड़ा सहित आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि कोटा अजमेर राजमार्ग पर मार्बल ब्लॉक से लदे ओवरलोड वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। वहीं भारी वाहनों से राजमार्ग भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त होकर गहरे गड्ढे बनाए हैं। पुलिस और परिवहन विभाग की बेरुखी के कारण ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे ओवरलोड वाहन यमदूत बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि नसीराबाद से देवली तक इस मार्ग को राज्य सरकार ने 4 लेन में परिवर्तन करने की घोषणा भी की है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। केकड़ी क्षेत्र में तथाकथित सामाजिक बैठकों के नाम पर जबरन वसूली, जमीन हड़पने और समाज से बहिष्कार कर मानहानि करने जैसे गंभीर मामले में केकड़ी न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। मामले में परिवादी भूरा पुत्र देवामाली निवासी सावन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी के समक्ष अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि गंगाराम, रामराज, बद्री बाथरा, गीलूराम, अशोक, ब्रजराज, बिधा, काड़ू, बजरंग व बिरदीचंद सहित अन्य ने एक आपराधिक साजिश रची और उसकी जमीन हड़पने के लिए तथाकथित सामाजिक बैठक आयोजित कर दबाव बनाया। परिवादी का आरोप है कि इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए यह कहकर ले लिए कि यदि जमीन का आधा हिस्सा गंगाराम का नाम नहीं करवाया गया तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। बाद में सार्वजनिक रूप से मीटिंग में बहिष्कार की घोषणा कर दी गई और पैसे लौटाने से भी मना कर दिया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति परिवादी से संबंध रखेगा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सांवर थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। सांवर थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में बुधवार को एक 48 वर्षीय महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने खेत पर चारा काट रही थी। इसी दौरान अचानक कुएं में गिर जाने से हादसा हो गया और महिला की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुरा निवासी 48 वर्षीय नंदू देवी लोधा पत्नी प्रहलाद लोधा सुबह करीब 6 बजे खेत पर चारा लेने गई थी। कुएं के पास चारा काटते समय उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद एएसआई सरदार सिंह मई पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को कुएं से बाहर निकलवाकर राजकीय चिकित्सालय सांवर पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद
शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतका के पुत्र ओम प्रकाश लोधा की रिपोर्ट के आधार पर मृग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांवर तहसील क्षेत्र के ग्राम बाष्टा में बुधवार को अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर ग्राम में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु उमड़ पड़े। जानकारी के अनुसार ग्राम बाष्टा में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। गांव के श्री राज राजेश्वरी नियारानी माताजी मंदिर चौक से शोभा यात्रा मय गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। जुलूस कुमावत मोहल्ला, बीणा मोहल्ला, बेरवा मोहल्ला सहित गांव के मुख्य मार्गों से होकर माताजी के मंदिर पहुंचा। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। जुलूस के दौरान डीजे की धुन पर युवक युवतियां थिरकते हुए शामिल हुए। जुलूस में श्रद्धालु माताजी की प्रतिमा को वाहन में सवार होकर चल रहे थे। जुलूस के दौरान ग्रामीण ढोलक की थाप पर अलगोजे बजाते हुए मनोरंजन कर रहे थे। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा जुवाड़िया मोहल्ला स्थित स्वर्णकार संस्था भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्व स्वर्णकार समाज राजस्थान के प्रदेश संयोजक सुमेर मल्ल मोसूण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर समाज के सभी परिवारों के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुमेर मल्ल मोसूण ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज स्वर्णकार समाज राजनीतिक क्षेत्र में पीछे रह गया है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाएं और साथ ही बच्चों के शैक्षणिक स्तर को और भी ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि समाज की एकजुटता में ही असली ताकत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सुभाष जागला, सीताराम मोसूण, अशोक धतुरिया, मनोज लांबा, लोकेश कड़ेल, नवरत्न भवन, गिरिराज सर्जनवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष अडानिया भिणाई ने की। इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मनोज लांबा ने सर्व स्वर्णकार समाज द्वारा राज्य भर में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का कुशल संचालन महामंत्री सत्यनारायण सोनी द्वारा किया गया। अंत में स्वर्णकार समाज केकड़ी के अध्यक्ष किशन प्रकाश अग्रोया ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और आगामी दिनों में होने वाले जयपुर अधिवेशन में अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही। इस मौके पर कार्यक्रम में गोविंद स्वरूप जवड़ा, कृष्ण गोपाल रुणवाल, हनुमान सोनी, गोपाल सोनी, रामबाबू खत्री, रामदेव सोनी, अशोक सोनी, जगदीश बीजवाड़, जेपी सोनी, धनराज खजवानिया, विष्णु सोनी, हनुमान खरेड़ा, रामदेव साड़ीवाल, राजू देवलिया, महावीर कुलेतिया, अमन साड़ीवाल, शत्रुघ्न गढ़वाल, मनीष सोनी, जितेंद्र फतेहगढ़, राजेश बेवाल, ऋषिराज खजवानिया, शिवराज थावड़ा, लक्ष्मी नारायण रोड़ा सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। जन आधार योजना के तहत जन आधार 2.0 पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण शिविर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन सांवर में आयोजित किया गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक भरत शर्मा, जन आधार मास्टर ट्रेनर कृष्ण गोपाल शेखावत, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी लोकेश शास्त्री द्वारा जन आधार योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। जन आधार पोर्टल 2.0 में किए गए नवीनतम संशोधनों की प्रेजेंटेशन के रूप के माध्यम से ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी एवं जन आधार योजना से जुड़े कार्मिकों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसमें आमजन स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से जन आधार में नामांकन, नए सदस्यों को जोड़ना, बैंक डिटेल में अद्यतन कर सकते हैं। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में जन आधार के क्षेत्र में आने वाले समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। शेखावत द्वारा डुप्लीकेट नाम, मुखिया परिवर्तन, साथ ही एनपीसीआई के माध्यम से बैंक खातों का सत्यापन करने की सुविधा भी जन आधार पोर्टल के में उपलब्ध कराई गई। नवीन नामांकन के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रथम स्तरीय सत्यापन सही दस्तावेज अपलोड होने के उपरांत ही करें। प्रशिक्षण में ये भी बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय सत्यापन जो पूर्व में विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा किया जाता था, वह अब ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को करने के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारियों और कार्मिकों को जन आधार
पोर्टल की नई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरवाड़ ब्लॉक के प्रथम स्तरीय सत्यापनकर्ता के रूप में ग्राम विकास अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के प्रथम स्तरीय कार्मिक और कार्यालय कार्मिक वर्षा मीणा, सुनीता चौधरी आदि मौजूद थे।